अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये किताब चार्ल्स डिकन ने लिखी, जिसमें दो शहरों की कहानी है, लंदन और पेरिस। लंदन ब्रिटेन में है और पेरिस फ्रांस में। ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो पूरा हिस्ट्री बेस्ड है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और उसके बाद क्या क्या चीज़ें सामने आई, उन चीज़ों के बारे में है। इसकी 200 मिलियन कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ये कितना पॉपुलर और कितना फेमस नावल है। इसमें गरीब किसानों ने पैसे वालों के ख़िलाफ़ कैसे एहतजाज किया, कैसे उनके अगेंस्ट उन्होंने बात की, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्ट होता है 1775 से, जब जार्विस लॉरी, जो बैंक में काम करते हैं, अपने दोस्त डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटे को इंग्लैंड से फ्रांस में लाने के लिए जाते हैं। और जाने से पहले वो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटे की बेटी से मिलते हैं, जिसका नाम है लूसी। उससे मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे फादर अभी मरे नहीं हैं, बल्कि वो 18 सालों से फ्रांस के एक बेस्टाइल किले के अंदर बंद हैं। तो लूसी बहुत शॉक्ड होती है अपने फ़ादर के बारे में जान के कि उसके फ़ादर जो हैं वो भी ज़िंदा हैं। और बेस्टाइल जो है वो फ्रांस की एक बदनाम जगह है, जहाँ कैदियों को कैद किया जाता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसानों ने वो किला जो है गिरा दिया था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आगे इसके बाद है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की बात है, जब इनको डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटे को वहाँ कैद किया गया था। तो अब उसकी बेटी लूसी और उसका फ्रेंड लॉरी दोनों मिल के डॉक्टर को लेने जाते हैं अभी। और वो लूसी को ये भी बताता है कि तुम्हारे फादर को भी छुड़ा लिया गया है और अभी वो डिफार्गे फैमिली के साथ उनके घर पे रह रहे हैं। डिफार्गे फैमिली का जो एक मेंबर है वो डॉक्टर के यहाँ पहले मुलाजिम था, इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर को छुड़ाया और अपने घर में अब उसको रखा हुआ है। डिफार्गे फैमिली की एक शराब की दुकान है जो और ये किसानों की हेल्प भी करते हैं। और डॉक्टर जो है वो थोड़ा पागल हो चुका हुआ है। वो डिफार्गे फैमिली के साथ रह तो रहा है, लेकिन वो एक कोने में बैठा जूते बनाते रहता है। और उसकी जब बेटी उससे मिलती है तो वो अपनी बेटी को मिलने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये कौन है, लेकिन उसकी बेटी उसको बहुत मतलब याद करवाने के बाद, उससे बातें करने के बाद कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो थोड़ी टाइम बाद उसको याद आ जाता है कि हाँ ये मेरी बेटी है, और उसकी मेंटली हालत भी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं 5 साल के बाद की, मतलब 1780 की। लंदन में चार्ल्स डार्ने नाम का एक आदमी रह रहा होता है, जिसको कहते हैं कि वो जासूस है, लेकिन असल में वो जासूस होता नहीं है। बास्टर्ड एंड क्ले नाम की जासूस होते हैं, जो इस पर जो है इल्ज़ाम लगाते हैं, इसको फंसा देते हैं, कहते हैं कि चार्ल्स डार्ने जो है ये एक जासूस है। और इसी तरह सिडनी कार्टन नाम का एक बंदा रहता है, जो बिल्कुल सेम चार्ल्स डार्ने की शक्ल का होता है। जैसे ट्विंस होते हैं सेम शक्ल के, वैसे ही चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन सेम शक्ल के होते हैं। और जो चार्ल्स डार्ने की फैमिली है वो फ्रांस में रह रही होती है, और डिफार्गे फैमिली से ही चार्ल्स डार्ने बिलोंग करता है, और ये अपना नाम बदल के लंदन में रह रहा होता है। अब चार्ल्स डार्ने की फैमिली, डिफार्गे फैमिली के कुछ लोग गरीबों को अच्छा नहीं समझते, और इसका एक अंकल मार्क्विस जो है वो तो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, गरीबों के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। एक दफ़ा वो जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के साथ एक किसान के बच्चे का एक्सीडेंट होता है। वो किसान का बच्चा मर जाता है, और वो अपनी गाड़ी से कॉइन फेंकता है कि ये ले लो और उठा लो इसको। तो वही किसान जो है, उसका नाम गैसबर्ड है, और वो जाता है और उसको मार्कुस का मर्डर कर देता है। अब चार्ल्स डार्ने अच्छा आदमी है, इस वजह से वो फ्रांस छोड़ के लंदन में आके रहना शुरू हो जाता है और अपना नाम भी बदल लेता है। और जब वो लंदन में आता है चार्ल्स डार्ने, तो वो डॉक्टर और उसकी लॉरी और लूसी से मिलता है, और चार्ल्स डार्ने की शादी हो जाती है लूसी से। और सिडनी, जो चार्ल्स डार्ने का हमशक्ल है, वो भी लूसी को पसंद करता होता है, लेकिन उसे लूसी रिजेक्ट कर देती है और चार्ल्स डार्ने से शादी कर लेती है। लूसी और चार्ल्स डार्ने जब हनीमून पर जाने लगते हैं, तो डॉक्टर जो है वो इससे पूछता है कि अपनी फैमिली का बताओ, तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, क्या करती है। तो ये अपनी फैमिली के बारे में सारा कुछ बता देता है डॉक्टर को, जो सुनने के बाद डॉक्टर इतना शॉक्ड होता है कि जिन्होंने मुझे कैद किया हुआ था
उन्हीं का ये बेटा निकला। तो वो एकदम फिर से वही पागलों वाली हरकतें शुरू कर देता है, जूते बनाना शुरू कर देता है। और लॉरी जो उसका फ्रेंड होता है वो आके उसकी जूते बनाने वाली मशीन को तोड़ देता है। और जो है हनीमून के इनके वापस आने के बाद जो है वो डॉक्टर ठीक हो चुका हुआ होता है। अब हम बात करते हैं 1789 की। 1789 में जो डिफार्गे फैमिली है वो पूरी तरह से हेल्प कर रही होती है लोगों को बेस्टाइल किले पे हमला करने के लिए, और ख़ुद भी इसमें शामिल होती है। तो हमला करते हैं जब बेस्टाइल किले पे, तो उसके एक कमरे में डिफार्गे फैमिली को एक लेटर मिलता है जिससे पता चलता है कि क्यों डॉक्टर जो है वो यहाँ पे बंद किया गया था। इल्सनबेक जहाँ पे लॉरी काम किया करता था वहाँ एक लेटर आता है 1792 में, और जो लेटर आता है एवरमॉन्ट के नाम के बंदे के लिए, और किसी को वहाँ पता नहीं होता कि ये किसका नाम है। तो ये लेटर देखते ही चार्ल्स डार्ने कहता है कि ये लेटर मुझे दे दो, मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये जो है फ्रांस में रहता था और ये अपना नाम बदल के यहाँ आया हुआ है। अब असल में जो चार्ल्स डार्ने है वो ही एवरमॉन्ट था और ये किसी को पता नहीं होता। और वो लेटर भेजा किसने है? गैबल ने, जो कि इस चार्ल्स डार्ने की फैमिली डिफार्गे फैमिली का एक नौकर है, और इसको फ्रांस में पकड़ लिया गया है, कैद कर लिया गया है, क्योंकि इसने जो कॉलोनियल से उनकी मदद की थी। और डार्ने की फैमिली मेरी मदद करने आओ और मुझे आके बचाओ, ये कहता है गैबल इसको इस लेटर में। और अब डार्ने जो है वो खुद को इसका कसूरवार समझता है, वो कहता है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो वो फ्रांस वापस चला जाता है, और यहाँ इसकी एक बच्ची भी है और इसकी बीवी लूसी, जिसको वो इंग्लैंड में ही छोड़ जाता है। अब ये जैसे ही फ्रांस जाता है इसको भी पकड़ लिया जाता है और जेल में बंद कर देते हैं। इसको बचाने के लिए इसकी बीवी और डॉक्टर जो हैं वो फ्रांस जाते हैं, और 1 साल और 3 माह तक मुकदमा बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता, और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद इसको छुड़वा लिया जाता है। और फिर उसी शाम, जिस शाम इसको डॉक्टर छुड़वाता है, वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। अब बात ये थी और इसकी वजह ये थी कि डिफार्गे फैमिली और एक अनजान बंदे ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। अब वो अनजान बंदा कौन है? वो है डॉक्टर। अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर यहाँ पे दोगला आदमी है, वो एक तरह से चार्ल्स डार्ने को निकलवाता है, दूसरी तरफ इस पर इल्ज़ाम लगाता है। बात यह है कि यहाँ डिफार्गे फैमिली डॉक्टर को ब्लैकमेल कर रही होती है। क्यों? क्योंकि इसका लेटर जो इसने अपनी कैद के दौरान बेस्टाइल किले में लिखा था, वो लेटर अब डिफार्गे फैमिली के हाथ लग चुका होता है। अब उस लेटर की वजह से ये डिफार्गे फैमिली डॉक्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि चार्ल्स डार्ने को फंसवाओ, इसको कैद करवाओ, इसको सज़ाए मौत दिलवाई जाए। उस लेटर में क्या था? ये कि डॉक्टर 18 साल तक किले में बंद क्यों था? उसकी वजह थी चार्ल्स डार्ने की फैमिली, उसका चाचा मार्कुस जो उसका मर्डर हो चुका है। उसने बहुत सालों पहले एक किसान की लड़की से प्यार किया, उसके लिए पागल हो गया, उसका किडनैप किया और फिर उसका रेप किया, और उसके शौहर को मार दिया, उसके भाई को। इसी वजह से उसका वालिद भी मर गया उस लड़की का, और बच कौन गया? सिर्फ एक छोटी सी बच्ची। ये बात डॉक्टर को पता लग गई थी, तो उसके चाचा मार्क्यूस ने डॉक्टर को किले में बंद करवा दिया, और ये लेटर 10 साल बाद डॉक्टर ने किले में लिखा था अपनी कैद के दौरान। अब ये लेटर डिफार्गे फैमिली को मिल गया था, वो डार्ने के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल कर रहे थे। अब डॉक्टर परेशान था कि वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और डॉर्नर जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अब वहाँ सिडनी कार्टून एक जो है फरिश्ता बन के आता है, जो कि हमने पीछे आपको बताया था कि वो सेम टू सेम चार्ल्स डार्ने का हमशक्ल था। ऐसे में उसे एक सीक्रेट पता चलता है कि डिफार्गे फैमिली चार्ल्स डार्ने का बुरा क्यों चाहती है। उनकी एक शराब की दुकान थी और वो वहाँ जाता है और उसको ये बात पता चलती है कि जो डिफार्गे फैमिली की बीवी है, डिफार्गे की बीवी है, वो असल में किसान की बेटी है। अब जिस दिन इसको हैंग किया जाना था क्लिंटन पे, उसी दिन चार्ल्स जो है डार्ने उसकी जगह पे सिडनी कार्टून खुद को हैंग कर लेता है, क्योंकि वो लुइस से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है और वो चाहता है कि वो लुइस जो है अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे। तो वो चार्ल्स डार्ने की जगह पे खुद को हैंग कर लेता है और वो मर जाता है। सिडनी के आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह के हैं: इट इज़ अ फॉर बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, इट इज़ अ फॉर बेटर रेस्ट
that I go to than I have ever known. उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतर काम ये था कि उसने अपने प्यार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, खुद का जो है वो मर्डर करके, खुद को मार के अपने प्यार की खुशी को बचा लिया.